हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये विभक्ति का चार्ट लेकर आई हूँ। इस तरह के चार्ट मैंने शब्द रूप, धातु रूप, समास, संधि कई चार्ट डाले हैं ये कोर्स को शॉर्ट करके, जिससे कि आप जल्दी से आसानी से समझ जाएं और इसको बार बार दोहरा के याद कर सकें। तो मुझे आशा है ये चार्ट भी आपको पहले चार्ट की तरह पसंद आएगा। और अगर ये आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने जो फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको इसका फ़ायदा हो जाए। देखिए, विभक्तियाँ 7 प्रकार की होती हैं। 8वां संबोधन होता है। प्रथम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, षष्ठी और सप्तमी और संबोधन। ठीक है, ये हो गए 8 कुल मिला के। वैसे 7 होती हैं, 8वां संबोधन होता है। ये कारक हैं। ये क्या है? कारक। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब आगे देखिए, ये है चिन्ह। चिन्ह में ने, को, से, यानी कर्ता का ने, कर्म का को, करण का से और संप्रदान का को के लिए, और अपादान का से है और संबंध का काकी के रारी रे, अधिकरण का में पेपर और संबोधन का चिन्ह हे, ओ, अरे, भो, विषमबोधक चिन्ह लगा रहता है। अब हम इन चिन्हों को और कारक को याद करने के लिए एक ट्रिक से कविता के माध्यम से मैंने याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध, काकी के रारी रे से बताया, संप्रदान से संबंध, काकी के रारी रे से बताया। अधिकरण में पेपर हुआ, अधिकरण में पेपर हुआ, संबोधन में परिणाम आया, रिजल्ट आया, संबोधन में हे, ओ, अरे, परिणाम आया, रिजल्ट आया। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध बताया, काकी के रारी रे में पेपर हुआ और संबोधन में रिजल्ट आया। मुझे आशा है इस कविता से आपको ये चिन्ह याद करने में आसानी हो जाएगी। हम इन चिन्हों को कविता या कहानी के माध्यम से ऐसे ही याद करेंगे ताकि हमें हमारा जो पढ़ाई है वो थोड़ी खेल खेल में पढ़ाई हो जाए और थोड़ी रुचिकर हो जाए, और पढ़ने में याद रहने में भी जब हमें कविता याद हो जाएगी तो वो आसानी से हमें ये चिन्ह याद हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, इन जो चिन्ह हैं, जो ये कारक हैं, विभक्तियां हैं, इनके सूत्र दिए हुए हैं कि पहली विभक्ति कहाँ प्रयोग होती है। पहले हम इनके सूत्र देखते हैं। प्रतिपाद का अर्थ लिंग, परिमाण वचन मात्रे, ये प्रथम विभक्ति का सूत्र है। द्वितीय विभक्ति का है अभितः पारितः समया निक्सा हाँ प्रति योगे अपि, अभितः पारितः समया निक्सा हाँ प्रति योगे अपि। अब इनमें देखिए, प्रथम विभक्ति की पहचान कहाँ कहाँ प्रथम विभक्ति आ सकती है। हम सेंटेंस से कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें प्रथम विभक्ति है। कहीं पे किसकी स्थिति बताई जाए, ऊंचा है, नीचा है, अंदर है, बाहर है, जो भी है उसमें प्रथम विभक्ति आ जाएगी। नाम में विकृषण, श्री, ज्ञानम,
उसमें प्रथम विभक्ति आ जाएगी। लिंग बताने में स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लिंग बताने में प्रथम विभक्ति आ जाएगी। परिमाण यानी मात्रा बताने में किलो, लीटर, किलोमीटर, जो परिमाण बताया जाता है उसमें या गिनती वगैरह में भी प्रथम विभक्ति आ जाती है, गिनती में भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रथम विभक्ति आ गई। अब हम इसका ये हमें पहचान होगी है कहाँ कहाँ पर प्रथम विभक्ति आएगी। अब इसका उदाहरण देखिए, मोहन है लिखती। कौन लिख रहा है? मोहन, कर्ता लिख रहा है। तो प्रथम विभक्ति का कारक प्रथम क्या है? कर्ता है प्रथम में। अब अगला देखिए, राम है खादती। राम खाता है। इसमें कुछ भी आ सकता है, नाम आ सकता है। तो इसमें कौन सा? से भी आ सकता है नाम की जगह, सा भी आ सकता है। तो ये हो गई हमारी प्रथम विभक्ति। अब द्वितीय विभक्ति देखिए। द्वितीय विभक्ति में ये जो अभितः, पारितः, समानिक्सा, हाँ प्रतियोगे अपि, इसमें मैंने इनके शब्दों के अर्थ भी दे दिए हैं। अभितः माने चारों ओर, पारितः माने सब ओर, समय और निक्सा समीप। ये समय और निक्सा दोनों शब्द समीप के लिए प्रयोग होते हैं और हाँ प्रति, और या तरफ के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे नदी की तरफ, गांव की तरफ, इस तरह से। अब उदाहरण देखिए, योयम पुस्तकम पठत। तुम पुस्तक पढ़ते हो। कर्म हो रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है? पुस्तक। ग्राम पारित क्षेत्राणि सन्ति। ग्राम पारित क्षेत्राणि सन्ति। गांव के चारों ओर खेत हैं। नदी समया पशवः सन्ति। नदी के समीप पशु हैं। इस तरह से ये कौन सी विभक्ति हो गई है? ये द्वितीय विभक्ति हो गई। अब देखिए तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति का कारण है चिन्ह से है और ये किसके लिए प्रयोग होती है? सहयोग के लिए, साथ के लिए, द्वारा के लिए। ये नांग विकार यानी शरीर के अंगों के विकार के लिए, और प्रकृत्या या स्वभाव, प्रकृति या स्वभाव बताने के लिए भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे शरीर के अंग के विकार क्या क्या होते हैं? जैसे काण है, काण है माने काना। खंजय, खंजय माने लंगड़ा। कट्या माने कुब्जा और खलवाट माने गंजा। सिरसा खलवाट है यानी सिर से गंजा। यहाँ पे कौन सी विभक्ति आएगी? चतुर्थी विभक्ति। किस किस में आएगी? सहयोग में, साथ में, और किसी चीज़ के द्वारा, जैसे पेन से लिखते हैं, कलम के द्वारा लिखते हैं, डंडे के द्वारा कुत्ते को मारते हैं, या बंदूक के द्वारा गोली, मतलब जो भी किसी के सहयोग से अगर कार्य हो रहा है या किसी के साथ जा रहे हैं तो वहाँ पे कौन सी विभक्ति आ जाएगी? तृतीय विभक्ति आ जाएगी। और किसी के प्रकृति और स्वभाव बताने के लिए कि दुष्ट स्वभाव है या सज्जन स्वभाव है, कैसा स्वभाव है, वहाँ भी तृतीय विभक्ति आ जाती है। अब उदाहरण देखिए, स पादेन खंजय अस्ति। वह पैरों से लंगड़ा है। स पादेन खंजय अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। स पुत्रेण सह आगत है। वह अपने पुत्र के साथ आता है। तृतीय विभक्ति हो गई है। अब चतुर्थी विभक्ति देखिए। चतुर्थी विभक्ति के चिन्ह को के लिए हैं पसंद और रुचि के लिए नम, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा आदि के योग में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये इसका सूत्र दिया हुआ है। किस किस के लिए होता है? नम है, नमस्कार करते हैं हम किसी को कुछ अर्पण करते हैं। स्वाहा, स्वधा, स्वाहा यानी जैसे अर्पित करते हैं हम, सामग्री अर्पित करते हैं हवन में। स्वाहा देने के लिए होता है, स्वधा भी देने के लिए होता है। तो किसी को कुछ देने के लिए या रुचि के लिए, कोई रुचिकर चीज़ होती है, किसी में रुचि होती है, तो वहाँ पर पसंद और रुचि में चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति देखिए, अग्नये स्वाहा, अग्नि को समर्पण, अर्पण, किसी को अर्पण हुआ, दिया जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति हो गई है? चतुर्थी विभक्ति हो गई है। नमः शिवाय, यहाँ कौन सी है? शिव को नमस्कार, आदर दिया जा रहा है, नमस्कार किया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सी होगी? चतुर्थी विभक्ति हो गई है। अब आगे देखिए, आगे है पंचमी विभक्ति। इसका कारक है अपादान, पंचमी का। अब ये देखिए, पंचमी विभक्ति का भी कारक चिन्ह से है
और करण का भी चिन्ह से है, लेकिन ये तो सहयोग के लिए है और ये है अलग अलग के लिए, अलगाव के लिए। ये किसके लिए है? अलग अलगाव के लिए है। ये सहयोग के लिए है ये वाला से। तो इनमें ये अंतर है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब इसमें अलगाव के लिए है, इसका सूत्र है ध्रुव पाय अपादानम। ध्रुव पाय अपादानम, इसका सूत्र है ध्रुव पाय अपादानम, ये इसका सूत्र है। अलगाव के लिए इसका प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, वृक्षात पतितः फलम आनयत, वृक्ष से गिरे हुए फलों को लाता है। रमा गृहात् भोजनम आनयति, रमा घर से भोजन लाती है। पांचवी विभक्ति हो गई है यहाँ पे। अब देखिए षष्ठी, षष्ठी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? संबंध कारक होता है, काकी के रारी रे वाला। अब षष्ठी विभक्ति का सूत्र है षष्ठी शेषे, इसे ये संबंध बताने के लिए होती है। जैसे राम की किताब, मोहन का बैग, राजा का पुत्र, राजा का बेटा या मोहन का बेटा, कुछ भी, मतलब ये संबंध बताने के लिए होता है किसका किसी से क्या संबंध। जैसे राज्ञ पुत्र का मतलब क्या है? राजा का पुत्र। इदम रामस्य पुस्तकम, ये राम की किताब है। तो यहाँ कौन सी विभक्ति हो गई है बच्चों? यहाँ षष्ठी विभक्ति हो गई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये अधिकरण कारक है, ये हमारा अधिकरण कारक, और इसकी विभक्ति क्या है? सप्तमी। इसमें मे पेपर है, मे पेपर यानी बैग में किताब रखी है, मेज पर पेन है या पुस्तक है। एक तो इसके लिए भी प्रयोग होती है, और दूसरे समूह में किसी को श्रेष्ठ बताने के लिए या किसी के विशेष बताने के लिए समूह में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे छात्रासु मंजरी श्रेष्ठा, छात्राओं में मंजरी श्रेष्ठ है। चटका वृक्षे संति, पक्षी वृक्ष पर बैठा है। इस तरह से यहाँ कौन सी विभक्ति हो गई है? सप्तमी हो गई है। संबोधन देखिए, संबोधन में ये संबोधन 8वां माना जाता है। इसके चिन्ह है हे, ओ, अरे, भो, और संबोधन के लिए ही ये प्रयोग होती है। इसमें प्रथम विभक्ति के साथ विस्मयबोधक चिन्ह लगता है। इसके उदाहरण है हे कृष्ण माम रक्ष, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। हे लक्ष्मण मधुरम वचनम वद, हे लक्ष्मण मधुर वचन बोलो। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो गई है? यहाँ हमारी संबोधन कारक हो गया। अब देखिए, मुझे ये आशा है आपको सारी ये विभक्ति समझ आ गई होंगी, और अगर इसमें आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई लग रहा है कि भाई ये चीज़ भी होनी चाहिए थी, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और दूसरा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सभी को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं आपको ऐसी वीडियोस आगे बना के दे सकूं। वैसे ऐसी वीडियो मैंने और भी कई डाली है, मैंने बताया आपको, आप सब का उसमें मुझे आशा है कि आप सबको बहुत अधिक उससे लाभ होगा, लाभ उठा पाएंगे। और उसके लिए आगे हम फिर मिलते हैं किसी वीडियो को लेके। थैंक यू सो मच।